से धान नहीं लिया किसान से धान क्यों नहीं लिया जाता है? उन लोगों को कमीशन मिलता है, व्यापारी से लेता है, तो किसान तो कमीशन देगा नहीं। अच्छा सर, आपके पंचायत में कैसे धान बिका इस बार? इस बार तो लिया ही नहीं है सर, अच्छा, इस बार धान लेवे नहीं किया? लिया ही नहीं है। फिर किसान सब कहाँ धान बेचे इस बार? व्यापारी को दिया है सब। कहने का मतलब सरकारी रेट में धान इस बार नहीं बिका आपके पंचायत में, व्यापारी से मजबूरन बेचना पड़ा। मजबूरन, हाँ 1700 व्यापारी नहीं कहा जाए सर, दलालों के द्वारा धान को बिचवाया गया, किसानों को जो है ना क्षतिग्रस्त पहुंचाया गया। हाँ। अच्छा सर, एक सवाल आपसे और बनता है, पूर्व के जितने भी पैक्स अध्यक्ष हुआ करते थे, ये लोग फर्जीवाड़ा इतना लोन लेकर के कमीशन 50-60% का मामला लेकर के बिल्कुल बैंक को घाटे में डाल दिया, और अब के किसानों को लोन नहीं मिल रहा है बिजनेस खेती करने के लिए। क्या संदेश देंगे आप ऐसे के पुराने पैक्स अध्यक्षों के लिए? उसमें पैक्स अध्यक्ष को माने पूरा एकदम तत्पर रहना चाहिए। बैंक में जो भी लोन, बैंक तो देती है लोन, उसमें अध्यक्ष अपने माध्यम से किसान को ले जा करके वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, पेपर का वर्क, LPC, करंट रसीद, वो सब ले जा करके देंगे बैंक्स में। उसके बाद जो है उनका लोन अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन यहाँ का पैक्स अध्यक्ष जो है वो करवा नहीं पाते, नहीं तो पेपर तैयारी करवा पाते हैं, नहीं तो लोन करवा पाते हैं। आज हमारा उपस्थिति है खुटौना प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर पंचायत के अंतर्गत में, जो कहा जाता है पैक्स का चुनाव सर पे मंडरा रहा है, और तमाम उम्मीदवार अपना एकदम छाए हुए हैं फील्ड में। तो एक हमारे उम्मीदवार हमारे सामने है, मिथिलेश कुमार यादव जी। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे तरफ से भी आप लोगों को, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, मेरे जितने भी क्षेत्र का जनता मालिक है सभी को मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। सर आप युवा क्या है सर आपका, और क्या लग रहा है जनता को, आप कौन सा ऐसा गोल खिला दे कि जनता आपके प्रति रुझान बनाए हुए हैं? सर मैं जनता के लिए 24/7 हमेशा काम में रहता हूं। जनता जब भी कहते हैं, खोजते हैं हमको, उसके काम के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। जो भी काम का मतलब किसान के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं? एकदम रहते हैं। जैसे किसान के अनुकूल होते हैं, जैसे बीज में होता है, तो उसमें नहीं का अगर सहयोग मिलता है तो आप उसमें खड़े रहते हैं? जाते हैं, ब्लॉक से भी मिलता है वहाँ से। वैसे जो इससे पहले पैक्स अध्यक्ष थे वो तो नहीं कर पाते थे, तो हम अपने माध्यम से जाते थे। पावर तो मेरे पास नहीं था, फिर भी जाते थे, किसान के साथ करवाते, जितना भी हो सकता था हम मदद करवाते थे। आपके पंचायत में सर मेरा दौरा हो रहा था, जी, बहुत सारे जनताओं से सुनने को मिला कि पिछले बार पैक्स का जो चुनाव हुआ था कुछ ही मतों से आप डिफीट खा गए थे। लेकिन अब की बार देखने को बिल्कुल रास्ता साफ दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप तमाम पंचायत के जनताओं के लिए? जी, जनता मालिकों का आशीर्वाद मिल रहा है, और इस बार निश्चित है कि जीतता है। 70 रुपया रेट है सर, 2369 रुपया मिलना चाहिए किसान को रेट, वहाँ पे 1700 में बेचना पड़ रहा है। यानी किसान को 6 से 7 रुपए की कुंटल पे 600 रुपया का नुकसान हुआ है किसान को। तो ऐसे किसान को आप क्या कहना चाहेंगे? अब किसान से आग्रह करते हैं कि इस बार आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है, आप इसको वोट दे करके जिताए, और आप लोगों का धान को बेचने के लिए कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। आप जो भी बेचेंगे यहाँ पे आपको पैक्स में लिया जाएगा, और जो भी सुविधा है पैक्स के माध्यम से सब आप लोगों को मिलेगा। उसके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड छाप है। अगर आप जीतेंगे तो किसान को लोन दिलवाएंगे? एकदम निश्चित दिलवाएंगे। सारा प्रोसेस हमको पता है, कैसे करना है, क्या पेपर लगता है। सबसे पहले किसान को लोन के लिए LPC करंट रसीद चाहिए, LPC चाहिए, फिर बैंक में दीजिए, फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपको लोन अप्रूवल होगा। सर, अच्छा सर, अपना परिचय दे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार यादव। सर एक सवाल आपसे और बनता है, आप कुछ दिन होली भी है, शबे बारात का भी त्योहार है, और कहा जाए महाशिवरात्रि भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम पंचायत के जनताओं? शबे बारात, होली और महाशिवरात्रि का मैं तमाम जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और हमेशा सब खुश रहे, एकदम खुशी में रहे, और सारे पब्लिक